अन्याय तो हिंदू पर भी हो रहा है, मुसलमानों पर भी हो रहा है, मणिपुर में क्रिश्चियनों पर भी हो रहा है। और इसलिए सबको जागना है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो दोगली नीति है और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में मुस्लिमों पर हो रहा है, ये तो खुली आंखों से दिखता है। इसके पहले तो हमने मुसलमानों का और दलितों का लिंचिंग देखा पिछले 11 साल में। हिंदू मुसलमान की बात करते करते मुसलमानों के हाथ में जो जमीन है वो जमीन छीनना और किसको देना ये तो तय होगा। अलग तरीके से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू चलता है। बिकने वाले लोग बिकते हैं, जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है। नमस्कार, मैं विश्वास रुड़की। वक्फ बिल लोकसभा में तो पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। एक बार नीतीश कुमार या फिर दूसरे हमारे चंद्रबाबू, अब इनको सेक्युलर क्यों कहा जाता है मालूम नहीं। अपनी अपनी पार्टी है इनकी, तो अपना अपना एक पॉलिटिक्स है। ये लोकल पॉलिटिशियंस है, उनका एक स्वार्थ भी है। उस स्वार्थ के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के वो सहयोगी है। इनके पीछे इनका निजी स्वार्थ या पार्टी का स्वार्थ, इसके आगे और कुछ नहीं है। ये फिर से एक बार प्रमाण हुआ, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी के पास और कांग्रेस के पास है। वो जब नीतीश कुमार साथ थे तब उनको थोड़ा वोट मिला, नहीं तो नीतीश कुमार को मुसलमान को वोट मिलता ही नहीं है। अब इसके आगे चंद्रबाबू, जहां पे मुस्लिम वोट उनको जाता था, मिलता था, इसके आगे ये जो एनडीए के पार्टनर्स है, ये दोनों बाबू या चिराग पासवान या जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को कभी टिकट भी नहीं देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी मिलके जो कुछ मुस्लिम वोट मिलता था, अब आज के बाद ये वक्फ बिल का जो सवाल है, इसके ऊपर जो एक ज्यादती एनडीए 3 ने की है, इसके बाद इस देश का जो मुसलमान यहाँ पे पैदा हुआ है, उसके जो अधिकार है, कानून अधिकार है, संविधान के तहत जो अधिकार है, वो छीने जाने की एक बात वक्फ बिल अमेंडमेंट के रूप में आई है। इसके पहले तो हमने मुसलमानों का और दलितों का लिंचिंग देखा पिछले 11 साल में। मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हमले हमने देखे, मुस्लिम पत्रकार, मुस्लिम भाइयों पर उनके जब त्योहार थे तब भी हमने हमले देखे। वो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या ऐसे कोई लोगों की तरफ से होते रहते हैं, और समाज में कभी भी एक नफरत पैदा करने वाली बातें या फिर राइटिंग सिचुएशन करने वाली बातें यही लोग करते हैं। मुस्लिमों को इन सब का अत्याचार सहना पड़ता है। मुस्लिमों के साथ जितनी भी पार्टियां खड़ी हो गई, वो कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी या फिर समाजवादी पार्टी, ये खड़े रहे। लेकिन आज एक पूरा विपक्ष, जो एनडीए के जो सहयोगी है वो और इंडिया गठबंधन, पूरी तरीके से वक्फ बिल के साथ कौन है, वक्फ बिल के खिलाफ कौन है, ये पता चला। बात क्या है, हिंदू मुसलमान की बात करते करते मुसलमानों के हाथ में जो जमीन है वो जमीन छीनना और किसको देना ये तो तय होगा। लेकिन जमीन छीनने तक, बाकी सारे तो अन्याय कर चुके, लेकिन जमीन छीनने की बात ये वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन जो है उसके तहत हो रही है। इसको इस देश का मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस देश का कोई भी सेकुलर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए ये जमीन छीनने की बात, जैसे हमारा कोई किसान है, उसके जमीन छीन कर किसी कॉम्पेंसेशन की बात आती है, या वर्कर को उसका जब जॉब छीना जाता है, ये जो दुख है, वैसे ही
ये एक धार्मिक स्वातंत्र की बात भी है, मजहब के स्वातंत्र की बात भी है, और उसके साथ साथ वो जो वक्फ बोर्ड के तहत जमीन है, उस जमीन को छीनकर पूरा भारतीय मुसलमान पर एक बहुत बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये आज बहुत क्लियर हो गया है। और इसलिए बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात मुसलमानों के हाथ की जमीन छीनना, ये एक ही मकसद लेके वक्फ बिल में बहुत सारे संशोधन लाए हैं। और उनके पास जो एक बुलडोजर नीति है, वो बुलडोजर लोकसभा में चलता है, वो बुलडोजर राज्यसभा में चलता है, वो बुलडोजर यूपी, बिहार और फडणवीस भी नागपुर में चलाते हैं। ऐसे वक्त वही बुलडोजर अलग तरीके से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू पे चलता है। बिकने वाले लोग बिकते हैं, इसलिए ऐसे कानून पास होते हैं। और इसलिए इस देश में जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है। और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में मुस्लिमों पर हो रहा है, ये तो खुली आंखों से दिखता है, क्योंकि बहुत सारे हक, उनका खाना पीना, रहना सहना, हर बात में आज उनके ऊपर एक ज्यादती हो रही है। और इसलिए यहाँ पे संविधान के तहत सेकुलरिज्म रहेगा कि नहीं रहेगा, यही सवाल आता है। और इसलिए वक्फ बोर्ड पर हमला, ये संविधान मानेगा नहीं, कानूनन संविधान के ये खिलाफ है, लेकिन लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा भी करेगा, बहस चल रही है। और प्राइम मिनिस्टर तो थाईलैंड में निकल गए हैं, उनको क्या फिक्र है, वो थाईलैंड में निकल गए हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो या ना हो, कुछ भी हो, वो तो निकल गए हैं। वो किसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और इसलिए देश आर्थिक व्यवस्था में बहुत खतरे में है। देश नफरत के बाजार में इतना माहौल खराब हो गया है कि इसके आगे एक जो शांति का माहौल बनाना है, वो शांति का माहौल बनाने के लिए बहुत भारी कोशिश, सद्भावना बना के रखने के लिए बहुत भारी कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि हमला असल में हर इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबके रोजगारों पर है, इस देश के किसान पर है। बेकारी बढ़ते जा रही है, अर्थव्यवस्था में हमारे हाथ में जो परचेजिंग पावर है वो भी खत्म हो रही है। और ऐसे वक्त हमारा आरबीआई, हमारा सेबी और हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई राहत बन के नहीं आ रहा है। और इसलिए जनता को जागना पड़ेगा। रास्ते की लड़ाई, क्योंकि अन्याय तो हिंदू पर भी हो रहा है, मुसलमानों पर भी हो रहा है, मणिपुर में क्रिश्चियनों पर भी हो रहा है। और इसलिए सबको जागना है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो दोगली नीति है, उस नीति के तहत कटोगे तो बटोगे ये नारा लेके लोगों को बांटने का ही काम करती है। और ऐसे वक्त यहाँ पे बेकारी, महंगाई ये इतना बढ़ चुकी है, ऐसे वक्त मुस्लिमों पर हो रहा हो अत्याचार, उसके साथ हर सेक्युलर आदमी को, हर सेक्युलर पार्टी को, मतलब कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, लेफ्ट, सभी लोगों को इस देश के जो माइनॉरिटीज है इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वक्फ बिल मुस्लिमों पर एक हमला है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। और ये हमला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास हम न्याय की गुहार करेंगे। लेकिन रास्ते में वोटिंग करते वक्त मुस्लिम भाई और सारे सेकुलर लोग एकजुट दिखा के बीजेपी को परास्त करेंगे, यही तो हमको सीखना पड़ेगा। हमारी इकाई, इंडिया गठबंधन की इकाई अंतिमतः यहाँ पे एक निर्णायक साबित हो सकती है, होना भी चाहिए। क्योंकि ये नफरत की जो जिंदगी है, ये देश को बर्बाद करेगी। इसको खत्म करके सद्भावना, प्रेम और मोहब्बत की एक व्यवहार करना हमको सीखना पड़ेगा। धन्यवाद, यही पे रुकते हैं।